ऑयल सिर्फ नरिशमेंट करता है, वेयर स्कैल्प जो सीरम्स हैं आपकी ग्रोथ साइकिल को बेटर करते हैं, हेयर ग्रोथ साइकिल को। कई पेशेंट्स जो हैं वो जिम जाते हैं, सो आई प्रिफर देम कि आप जिम से आके स्कैल्प को ज़रूर वॉश करें। रोजमेरी ऑयल एक साइंटिफिकली भी देखा गया है, काफ़ी अच्छा ऑयल है हेयर फॉल को रोकने के लिए। टू अ सर्टेन एक्सटेंट आपके स्कैल्प को वो नरिशमेंट भी करता है, हाइड्रेशन भी देता है। बायोटिन इज़ अ वेरी पॉपुलर मॉलिक्यूल। इनफैक्ट हेयर फॉल की जब भी हेयर फॉल होता है पेशेंट खुद ही बायोटिन ले रहे होते हैं। कहाँ से कौन सा इंग्रेडिएंट आपको किस तरह बेनिफिट देगा ये मैटर करता है। सिंपल है, अगर ऑयली स्कैल्प है तो आप सीरम, नॉन स्टिकी सीरम यूज़ करें। ड्राई स्कैल्प पे ऑयल आप लगा सकते हैं। अगर आपको डैंड्रफ है तो यू कैन यूज सैलिसिलिक बेस्ड शैम्पू, and if you don't have a dandruff then you can do a little gentle massage on your hair with the shampoo. नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल खबर। आज जिस तरीके से पोल्यूशन बढ़ रहा है, हमारा लाइफस्टाइल बदल रहा है, हमारा डाइट बदल रहा है, ऐसे में सबसे ज़्यादा जो आप किसी भी चीज़ के बारे में जिक्र सुनते होंगे वो है आपका स्किन केयर करना। क्योंकि आज स्किन केयर को लेकर इतनी सारी चीज़ें बूम पर हैं कि लोग ये बताते हैं कि आपको कौन सा सीरम यूज़ करना चाहिए, आपको किस तरीके का मॉइस्चराइज़र यूज़ करना चाहिए, किस तरीके का क्रीम आप लगाएंगे तो आपकी स्किन हेल्दी रहेगी, आपका जो है कोरियन ग्लास स्किन दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन सबसे कम जानकारी जिस चीज़ के बारे में है वो है आपके स्कैल्प के बारे में। और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से अब जो यंग बच्चे हैं उनमें गंजापन दिखना शुरू हो गया है, जस्ट बिकॉज कि वो लोग स्कैल्प पर ध्यान नहीं देते, वो जेल लगाना शुरू कर देते हैं बहुत कम उम्र में। और ऐसे में जब गंजापन दिखता है, कॉन्फिडेंस लूज होता है। अक्सर ये भी देखा जाता है कि क्योंकि हम काम काज में बहुत ज़्यादा बिजी हैं तो हम अपने बालों को सही से वॉश नहीं कर पाते, जिसकी वजह से डैंड्रफ का इशू होना शुरू हो जाता है, फंगस बढ़ना शुरू हो जाती है बालों में। और ऐसे में आपके बालों को किस तरीके से, आप अपने स्कैल्प को किस तरीके से हेल्दी रख सकते हैं, आज इस पर पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सबसे ख़ास गेस्ट मौजूद हैं डॉक्टर चंचल जी, जो सालों का एक्सपीरियंस रखती हैं और लाफेमिक्स डर्मा क्लिनिक में वो एज हेड डॉक्टर सालों से कार्यरत हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मैम। थैंक यू। और प्रज्ञा, आपका भी लाफेमिक्स में स्वागत है। थैंक यू सो मच। और आई नो कि आप दिन भर पेशेंट को देखते हैं और थोड़ा सा टाइम निकाल के लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हैं, फॉर दैट थैंक यू सो मच। और स्किन के बारे में तो आजकल हम बहुत देख रहे हैं और आपके पास भी अभी मैंने जैसे देखा कि कुछ MRs आके मैम स्किन के लिए ये चीज़ अच्छी है, ये आपको सजेस्ट करनी चाहिए, तो पूरे दिन हम स्किन सुनते हैं, बट हेयर के बारे में बहुत कम ही डिस्कशन कहीं भी हम देखते हैं कि हो पा रहा होता है। तो वाई आज की डेट में स्कैल्प को हेल्दी रखना या स्कैल्प केयर करना क्यों ज़रूरी है? मेरा सबसे पहला सवाल यही होगा। देखिए, स्कैल्प आपकी स्किन का ही एक एक्सटेंशन है। राइट। क्यों एक्सटेंशन? क्योंकि स्कैल्प में भी उसी तरह की स्किन है जिस तरह आपकी फेस और बॉडी में है। बिल्कुल। बस फर्क क्या है कि स्कैल्प में एक तो आपके फॉलिकल्स ज़्यादा हैं, हेयर फॉलिकल्स ज़्यादा हैं वहाँ पर, हैं उसी तरह के जिस तरह बॉडी में होते हैं। दूसरा, यहाँ पर ऑयल ग्लैंड ज़्यादा होता है बिकॉज हेयर्स को नरिशमेंट चाहिए की जरूरत है। तो ऑयल ग्लैंड, पहले बात तो हेयर है, हमारा स्कैल्प में हेयर फॉलिकल ज़्यादा है, हेयर फॉलिकल नरिशमेंट करने के लिए ऑयल ग्लैंड ज़्यादा है, और साथ में उनको न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए तो ब्लड सप्लाई भी ज़्यादा है। बिल्कुल सही है। तो ये डिफरेंस हमारी स्कैल्प की स्किन में होता है एज कम्पेयर टू अदर। लेयर्स उतनी हैं जितनी एक नॉर्मल स्किन में होती है। आपकी स्किन में, फेस की स्किन में जो लेयर्स है वही आपका स्कैल्प, इसलिए बोलते हैं it's just the extension of your the scalp skin is just the extension of your skin. Right. Okay, one point. अब इसका उसी तरह ध्यान रखना है जिस तरह आप अपने चेहरे को कोरियन ग्लास स्किन बनाने में लगे हुए हैं, उसी तरह अपने स्कैल्प का भी ध्यान रखेंगे। इसको आप प्रॉपर क्लीन करेंगे, उसको मॉइस्चराइज करेंगे, और यही नहीं रिपेयर भी करेंगे। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, सो यही चीज करते हैं। जितना मुझे याद है जो लेफ्ट हो गया वो सनस्क्रीन है, ऑब्वियसली वो इतना कवर्ड है कि आपको सनस्क्रीन वहाँ लगाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही है। एक्चुअली आजकल ना हेयर सीरम्स भी बहुत तरीके के आने लगे हैं और हेयर सीरम का जिक्र भी होता है। इन्फ्लुएंसर्स भी बोलते हैं कि हेयर सीरम्स लगाना चाहिए इफ यू आर फेसिंग सम, आपका हेयर फॉल हो रहा है या हेयर लॉस हो रहा है तो उस वक्त में। तो इसमें जो ये इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं, तो क्या हेयर सीरम में के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हेयर को थिक करने में हेल्प करते हैं या क्या करते हैं? ये डिपेंड करता है कि आपने किस तरह का इंग्रेडिएंट चूज किया है। ओके,
अब हम कई बार रील्स देखते हैं। हाँ जी। अगर आपने सिर्फ रील में ही देख लिया कि ये ब्रांड से हेयर फॉल रुक रहा है या ये ब्रांड से मेरा डैंड्रफ कम हो रहा है, हाँ जी। और मान लो आपने लगाना स्टार्ट कर दिया और हो सकता है उसका उल्टा हो गया, क्योंकि आपने इंग्रेडिएंट्स नहीं देखे, आपने सिर्फ ब्रांड देखी, उसके आपने जो ब्रांडिंग कर रहा है उसका बातें सुनी है, स्टार्टेड हुई। बिल्कुल। देखिए सीरम जब भी मैं प्रिस्क्राइब करती हूँ या पेशेंट प्रिस्क्राइब लगा के आते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है इंग्रेडिएंट्स। फॉर एग्जांपल अगर हेयर फॉल है पेशेंट को, जो सबसे कॉमन कॉज है, सो आई गिव द इंग्रेडिएंट्स जिसमें पेप्टाइड्स हों। ओके। Peptides is nothing but an extract of natural oil. Okay. But this is non-sticky form. So I'll give a lot of peptides. Sometimes I'll give caffeine भी हो सकता है। कैफीन से क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, उससे आपका हेयर फॉल कम होता है। दूसरा देयर इज अनदर कंपोनेंट वेरी वेल नोन, रिडेंसिल है, प्रोकैपिल है, कैपेक्सिल है, एनागेन है, ये आपके ग्रोथ साइकिल को इम्प्रूव करते हैं। तो अगर आप मुझसे पूछें कि ऑयल और सीरम में क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है? देखिए ऑयल सिर्फ नरिशमेंट करता है, वेयर स्कैल्प जो सीरम्स हैं आपकी ग्रोथ साइकिल को बेटर करते हैं, हेयर ग्रोथ साइकिल को, जो ऑयल नहीं कर सकता। ठीक है ना। और यही नहीं, कई जो सीरम्स होते हैं उनमें सोपाल्मिटो होता है जो एक DHT ब्लॉकर है। DHT ब्लॉकर। ओके, सो वी नो हेयर थिनिंग का मेन रीजन जो है वो DHT है, डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। उसमें रिसेप्टर्स को ये ब्लॉक कर देता है और आपकी हेयर थिनिंग नहीं होती है। सो सिर्फ हेयर फॉल में नहीं, हेयर थिनिंग में भी, साथ ही साथ आपके स्कैल्प को भी वो हाइड्रेट करते हैं। सीरम्स आप लगाते हैं, आपके स्कैल्प के स्किन बैरियर को भी मेंटेन करते हैं, दे आर pH बैलेंस्ड। सो ओवरऑल आपका जो फॉलिकल है वो उसमें ग्रोथ होती है, आपका स्कैल्प हेल्दी होता है, तो आपका हेयर इम्प्रूव करता है एंड हेयर ग्रोथ भी इम्प्रूव करती है। बिल्कुल सही है। लेकिन मार्केट में हर तरीके का सीरम मौजूद है और आपने जैसे कहा कि अगर आपको इंग्रेडिएंट्स नहीं पता है तो आपने हेयर थिनिंग को कम करने के लिए लगाया और पता चले कि आपके और ज्यादा हेयर फॉल हो गई, हेयर फॉल हो गया। तो ऐसे में सही सीरम पहचानने का क्या तरीका है? देखिए बेस्ट मैं ये बोलूँगी कि मीट अ डर्मेटोलॉजिस्ट, ओके, बिकॉज दे नो कि अगर आपने, वैसे तो आजकल सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, आप पढ़ के पता कर सकते हैं कि इस सीरम का अगर आप यूज़ करते हैं ये बेनिफिट होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कॉमनली है ना मिनॉक्सिडिल, एवरीवन नोज मिनॉक्सिडिल इज अ गुड आप सीरम कह सकते हैं, लोशन कह सकते हैं, FDA अप्रूव्ड है, जो हेयर फॉल को कम करने के लिए और हेयर ग्रोथ को बढ़ाने के लिए रहता है। बट इसके भी अपने प्रॉन्स एंड कॉन्स हैं, राइट। मिनॉक्सिडिल आपने जैसे लगाना स्टार्ट किया तो आपको एकदम से ग्रोथ मिलेगी, लेकिन अगर आप छोड़ देंगे तो वापस से हेयर फॉल डबल हो जाएगा। ओके, इसी तरह के इंग्रेडिएंट जब भी देखें, जो सबसे पहले, जैसे हाँ एक रूल होता है, जो सबसे पहले इंग्रेडिएंट लिखा है उसकी क्वांटिटी सबसे ज़्यादा है। अब मैं बोलूँगी रोजमेरी ऑयल आजकल सब लोग यूज करते हैं, बिकॉज इट इज प्रूव्ड इट इज वन ऑफ द गुड ऑयल टू यूज फॉर हेयर प्रॉब्लम। ओके, या हेयर फॉल कह लीजिए, स्कैल्प के लिए कह लीजिए। अगेन अगर रोजमेरी इंग्रेडिएंट उसमें लास्ट में लिखा है, दैट मीन्स आप उसका शायद ना के बराबर यूज कर रहे हैं। ओके, सो आप कौन सा इंग्रेडिएंट यूज कर रहे हैं, जैसे रिडेंसिल, जैसे मैंने बोला कैपेक्सिल एंड केफिन एंड अगेन दीज आर डिफरेंट मॉलिक्यूल जो डिफरेंट कंसंट्रेशन में भी यूज होते हैं। इनका रेशियो क्या है वो भी बहुत मैटर करता है कई बार। तो आप कौन सा इंग्रेडिएंट यूज कर रहे हैं, कितनी क्वांटिटी उसमें है, वो मैटर करता है कि आपका सीरम कितना आपको बेनिफिट देगा। आपको मतलब हेयर फॉल रोकता है सीरम, आपका जो है हेयर थिनिंग रोकता है, हेयर फॉल रखता है, हेयर को सॉफ्ट रखेगा। स्कैल्प अगर आपका अच्छा होगा तो अल्टीमेटली आपका हेयर ग्रोथ भी बेटर होगा। इवन मतलब डैंड्रफ से भी बचाता है या यस। सो आजकल जो सीरम्स अवेलेबल हैं वो आपके डैंड्रफ कंट्रोल के लिए भी आते हैं, जिसमें मेन पर्पस ये रहता है कि अगर ऑयली स्कैल्प है तो डैंड्रफ वहाँ स्टिक ना हो, एंड दैट हेल्प्स, जो सीरम हेल्प करता है। जैसे उसमें सैलिसिलिक एसिड हो सकता है एंड दैट ऑल्सो इम्प्रूव द ऑयलीनेस ऑफ द स्कैल्प। उससे आगे इन्फेक्शन होने के चांस या इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस हो सकते हैं, हाँ, नहीं होंगे अगर आप एंटी डैंड्रफ सीरम लगा रहे हैं। जैसे हमने सीरम के बारे में तो जाना चंचल जी, लेकिन अब एक्सफोलिएशन पे आते हैं। जब भी हम फेस की बात करते हैं या फेस सीरम्स ढूंढते हैं तो सबसे पहला जो प्रोसेस आता है वो क्लिनजिंग का होता है, एक्सफोलिएशन का होता है। इसके लिए हम स्क्रबिंग करते हैं और बहुत अलग अलग तरीके अपनाते हैं, लेकिन क्या स्कैल्प को भी एक्सफोलिएट करना ज़रूरी है? बिल्कुल।
क्योंकि आपने एक्सफोलिएशन की बात Right. पूछी है, तो मैं आपको पूरा रूटीन बता देती हूँ Done, कि done. कैसे हमें फॉलो करना चाहिए। हाँ. एक डेली रूटीन एंड एक वीकली रूटीन। Done. ठीक है, अगर डेली रूटीन की बात करें, मॉर्निंग में हम सब कोम करते हैं, लेकिन अपने बालों में कोई ऑयल लगाना पसंद करता है, कोई ऑयल लगाना पसंद नहीं करता है। अगर आपकी ऑयली स्कैल्प है तो ऑब्वियसली ऑयल नहीं लगाएंगे, क्योंकि स्टिकी हो जाते हैं उससे बाहर, ऑफिस जाना है आपको। तो सीरम्स भी कई पेशेंट्स बोलते हैं उनको स्टिकी कर देता है उनका स्कैल्प। तो इन दैट केस आप बहुत कम क्वांटिटी में अगर आप चाहते हैं तो पेप्टाइड बेस्ड सीरम लगा सकते हैं। सबका अपना अपना एक वे होता है, बट अगर मॉर्निंग केयर में बात करूं तो आप पेप्टाइड सीरम थोड़ा सा आप लगा सकते हैं अपने हेयर पे। हाँ. और कुछ सीरम्स आते हैं जो अपने हेयर शाफ्ट पे आप लगा सकते हैं, देन यू डू अ कॉम और अ हेयर स्टाइल। राइट, ओके। सेकेंड, जब आप इवनिंग में आते हैं, कई पेशेंट्स जो हैं वो जिम जाते हैं, सो आई प्रिफर देम कि आप जिम से आके स्कैल्प को ज़रूर वॉश करें, बिकॉज दे थिंक कि डेली वॉश नहीं करना चाहिए। राइट, क्योंकि डेली वॉश से हेयर फॉल बढ़ जाता है। बिल्कुल। बट अगर आपका स्कैल्प में स्वेट है तो आपका हेयर फॉल बढ़ सकता है। ओके, नाउअडेज डेली शैम्पू अवेलेबल है जो सूदिंग होते हैं, हाइड्रेटिंग होते हैं, उसमें पैंथेनॉल होता है, B5 प्लस हाइलुरोनिक होते हैं, सल्फेट फ्री, पैराबेन फ्री, वी नो दैट। सो वो आप डेली शैम्पू की तरह यूज कर सकते हैं, स्पेशली व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ जिम जिसमें स्कैल्प में स्वेट आता है। इवनिंग में नहीं तो आप आए, कई लोग ऑयल लगा सकते हैं। अगर आपको डैंड्रफ है तो एंटी डैंड्रफ सीरम मैं पेशेंट्स को देती हूँ, जब आप नाइट में लगाते हैं और नेक्स्ट डे कई बार वॉश करने की जरूरत होती है, कई बार नहीं होती। इस तरह के सीरम्स अवेलेबल हैं। बट डॉक्टर चंचल, देयर इज अ थिंग लाइक शैम्पू तो चलिए अलग अलग तरीके के आ रहे हैं, शैम्पू तो हम चेंज कर लेंगे, बट पानी कैसे चेंज करेंगे? मेन इशू तो कंसर्न तो पानी का होता है। देखिए, अब अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ हार्ड वाटर है, तो आपको फिल्टर्स आते हैं, हार्ड वाटर फिल्टर्स, टैप फिल्टर्स भी आ गए हैं, शावर फिल्टर्स भी आ गए हैं। अब आप वो लगाएंगे ताकि और एक और कई बार पेशेंट मुझे बताते हैं कि वो लास्ट में RO वाटर का रिंस कर लेते हैं। अच्छा, वो भी एक अच्छा तरीका है। मतलब वैसे प्रॉपर टैप वाटर से आपने बात ले लिया, अगर आपने टैप वाटर से बात नहीं, लेकिन लास्ट आपका जो वॉश होगा वो आप RO वाटर से कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, क्योंकि वो लेयरिंग हट जाएगी, नहीं रहेगी। या फिर आजकल तो बेस्ट है कि टैप में ही हार्ड वाटर फिल्टर लग जाता है, सो दैट्स एन इजी वे। सो डेफिनेटली वो इम्पोर्टेंट है, नॉट फॉर हेयर फॉल बट फ्रीजी हेयर के लिए। ठीक है, तो ये तो शैम्पू की बात हुई, एक्सफोलिएशन किस तरीके से होता है। जिस तरीके से हम इससे पहले सीरम की बात कर रहे थे, तो उसमें आपने कुछ इंग्रेडिएंट्स बताए थे, रोजमेरी का जिक्र किया था आपने कैफीन का यूज किया, बताया था, बायोटिन का बताया था। इसके क्या क्या फायदे होंगे अगर हम बालों में लगा रहे हैं? और एक सवाल और इसी में कि अगर हम रेगुलर इसे यूज कर रहे हैं तो क्या हमारे नए बाल आना शुरू हो जाएंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने बोला आप रोजमेरी ऑयल लगाएंगे। रोजमेरी ऑयल एक साइंटिफिकली भी देखा गया है, काफी अच्छा ऑयल है फॉर द हेयर फॉल के लिए, रोकने के लिए, हेयर फॉल को रोकने के लिए। टू अ सर्टेन एक्सटेंट आपके स्कैल्प को वो नरिशमेंट भी करता है, हाइड्रेशन भी देता है। लेकिन अगर आप हेयर ग्रोथ की बात करते हैं तो मैंने आपको बोला था ऑयल और सीरम में यही फर्क है कि वो आपकी ग्रोथ साइकिल को इम्प्रूव करता है। दैट मीन्स आपके ग्रोथ को बढ़ाता है। जैसे कि आपने कंपोनेंट का नाम लिया कैफिन। कैफिन आपके स्कैल्प में हाइड्रेशन करता है, इनफैक्ट आपकी ग्रोथ को भी बढ़ाता है। उसी तरह रिडेंसिल, प्रोकैपिल, सो ये सारे सीरम्स जो हैं आपके हेयर ग्रोथ को इम्प्रूव करते हैं। वो आपकी जो ग्रोइंग स्टेज है हेयर की उसको इम्प्रूव करते हैं और फॉलिंग स्टेज को कम करते हैं। तो डेफिनेटली। थर्ड आपने पूछा बायोटिन। बायोटिन इज अ वेरी पॉपुलर मॉलिक्यूल। इनफैक्ट हेयर फॉल की जब भी हेयर फॉल होता है पेशेंट खुद ही बायोटिन ले रहे होते हैं। लेकिन बायोटिन एक प्रोटीन है। बायोटिन की रिक्वायरमेंट क्या है? क्योंकि हमारे जो हेयर है वो केराटिन प्रोटीन से बना, और बायोटिन की रिक्वायरमेंट वहाँ होती है। तो अगर आपको न्यू ग्रोथ करनी है तो बायोटिन इज नॉट अ गुड सोर्स। अगर हेयर फॉल है और अगर आपको डेफिशिएंसी है तो बायोटिन रियली हेल्प्स इन हेयर फॉल। बट अगर आपको डेफिशिएंसी नहीं है, क्योंकि बहुत कम क्वांटिटी में बायोटिन को डेली की रिक्वायरमेंट होती है और आपको हेयर थिनिंग हो रही है, सो देन बायोटिन माइट नॉट बी अ गुड ऑप्शन। ओके, बायोटिन अवॉइड करना चाहिए उस वक्त। तो जैसे मैंने बोला, कहाँ से कौन सा इंग्रेडिएंट आपको किस तरह बेनिफिट देगा ये मैटर करता है। ये बिल्कुल सही बात आप बोल रहे हैं। और कुछ भी यूज करने से पहले इंटरनेट पर देख करके अपने बालों में, अपने चेहरे पर लगाने से पहले प्लीज एक डर्मेटोलॉजिस्ट से जरूर सलाह लीजिए।
आपके हेल्थ के लिए, आपके बेहतरी के लिए ये चीज़ बोली जा रही है, उससे हमें क्या ही फ़ायदा हो सकता है ऑब्वियसली। तो जिस तरीके से इंडिया का पोल्यूशन भरा हुआ रहता है और ऐसे में हम बाहर जा रहे हैं, हमारा स्वेट हो रहा है और इसमें हम एक्सफोलिएट कर रहे हैं, सही एक्सफोलिएट कर रहे हैं, ऑयलिंग करते हैं बहुत लोग, तो क्या ऑयलिंग करने से ये जो पोल्यूशन वाला फैक्टर आता है वो कम होता है? उससे जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो क्या कम होगा? देखिए, वैसे अगर मान लो आपकी स्कैल्प ऑयली है और आपने उस पे ऑयल लगा लिया और आप चले गए पोल्यूशन वाली जगह पे, वहाँ पोल्यूशन भी है, वहाँ डस्ट भी है, तो आप ऐसा नहीं है कि वो आपके क्लॉग्स को या स्कैल्प को बचा रहा है। आप ऊपर से ऑयल, आपका नेचुरल ऑयल ज़्यादा है, अपने एक लेयर नेचुरल ऑयल की, दूसरी लेयर आपके ऑयल की, ऊपर से डस्ट पार्टिकल और पॉल्यूशन पार्टिकल, इट्स बिकम अ वाओ फ्लोरा फॉर फंगस टू ग्रो। ओके, एक अच्छा एनवायरनमेंट दे देंगे। यस, सो ऐसा नहीं है। पोल्यूशन इंड्यूस्ड अगर आपको प्रॉब्लम लग रही है तो जैसे अगर सिंपल है, अगर ऑयली स्कैल्प है तो आप सीरम, नॉन स्टिकी सीरम यूज करें। ड्राई स्कैल्प पे ऑयल आप लगा सकते हैं। इट्स नॉट दैट ऑयल इज नॉट गुड फॉर हेयर, इट इज गुड। ड्राई स्कैल्प है, आप नाइट में लगाएं, मॉर्निंग में वॉश करने के लिए, एंड देन यूज अ वेरी लाइट, आजकल नॉन स्टिकी ऑयल आ गए, वो भी आप यूज कर सकते हैं। ऑयल का मेन पर्पज है हाइड्रेशन, स्किन बैरियर मेंटेन करना। यस, अगर आपका स्किन बैरियर मेंटेन्ड है तो आप पोल्यूशन पार्टिकल से अपने स्कैल्प की सेंसिटिविटी को बचा सकते हैं। राइट। सो अगर आपकी फ्लेकी स्किन है, ऑयली स्कैल्प के कारण स्टिकी डैंड्रफ है, तो उसमें और वो स्किन बैरियर आपका डिस्टर्ब है, इन्फ्लेमेशन है, पोल्यूशन पार्टिकल आपके हेयर को और स्कैल्प को ज़्यादा डैमेज कर सकते हैं। क्या ऑयल जो है वो हेयर ग्रोथ के लिए अच्छा होता है? बिकॉज ज़्यादातर हमारी जो दादी और नानी वो हमें ये सिखाती हैं कि अगर आपको लंबे बाल चाहिए, हेल्दी बाल चाहिए, थिक बाल चाहिए तो तेल लगाओ जम करके। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप ऑयल, जैसे मैंने, ऑयल का मीन्स है हाइड्रेशन, नरिशमेंट। जैसे हम कंडीशनिंग नहीं करते बालों को, इट्स लाइक अ कंडीशनर। तो लेकिन उसको अगर आप बहुत ज़्यादा लगा के रखेंगे तो बालों को चिपका देगा, ज़्यादा डस्ट आ रही है आपके बालों में और आपको ज़्यादा शैम्पू भी यूज़ करना पड़ रहा है, तो हम ज़्यादा केमिकल यूज़ कर रहे हैं। मतलब आपको ज़्यादा ही, इट्स नॉट दैट, इट्स ऑप्टिमम। राइट, हाइड्रेशन के लिए चाहिए, लेकिन आपके हेयर को चिपकाना नहीं है। So it's good. It's not for hair grow. Okay. It's just for making a scalp healthy, and that is also, quantity is also matters. ऐसे चंपी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। समय के साथ हम सभी विकसित हुए हैं, वो तेल से हम सीरम तक अब पहुंच चुके हैं। अब क्या ये सीरम से और भी आगे जाके इनोवेट हो रहा है? मतलब मेरा सवाल ये है कि एआई से रिलेटेड, क्योंकि आजकल बहुत इनोवेशंस हो रही है और अलग अलग तरीके की चीजें आ गई हैं फेस के लिए। तो क्या हेयर्स के लिए भी कोई ऐसा? देखिए, आजकल होममेड एआई भी टेक्नोलॉजी आ गई, जिसमें आप ऐप डाउनलोड करके अपने स्कैल्प की कंडीशन, अपने हेयर की कंडीशन, एंड देन वो उसके अकॉर्डिंगली आपको कुछ ट्रीटमेंट भी सजेस्ट कर देते हैं। बट अभी इसमें एडवांसमेंट आना काफ़ी बाकी है। और जो एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट हम यूज़ करते हैं, आजकल डर्मोस्कोपी आ गई है, जिसको हम ट्राइकोस्कोपी भी बोलते हैं, जिसमें हम माइक्रोस्कोपिक फोकस करते हैं स्कैल्प को, और उससे हम पता करते हैं कि पेशेंट को कोई डिजीज़ तो नहीं है। जो हेयर में कई बार पैचेस बन जाते हैं, एलोपेशिया पैचेस, तो उसका क्या रीज़न है, मल्टीपल कॉजेज फॉर इट, एंड दैट हेल्प अस कि पेशेंट की ट्रीटमेंट लाइन क्या होगी। सो आजकल एआई इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर होम केयर एंड फॉर द प्रोफेशनल केयर, बट बीइंग अभी और इसमें डेवलपमेंट इज रिक्वायर्ड, जरूरी है। और किसी भी तरीके के ऐप में अगर आप रिसर्च कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, ऐप कोई चीज़ बता रहे हैं, तो वो भी जब आप पढ़ते हैं, देखते हैं, तो उसके बारे में भी डर्मेटोलॉजिस्ट से पूछिए। ऑब्वियसली बात है, टेक्नोलॉजी है, आप उसको यूटिलाइज करिए, बट उसको अपने अल्टीमेट सोल्यूशन नहीं एक्चुअली पीपल्स वो चैट जीपीटी यूज कर लेते हैं, वो ढूंढते हैं कि मेरे बालों में ये इशू हो रहा है, मेरे को क्या करना चाहिए। अब कुछ गलत हो गया तो फिर वो डर्मेटोलॉजिस्ट की वजह से तब भागेंगे। बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच डॉक्टर चंचल जी। एंड इफ यू हैव एनी सजेशन और टिप फॉर, सो माय सजेशन इज, यस, डू एक्सफोलिएट योर स्कैल्प ट्वाइस अ वीक। अगर आपको डैंड्रफ है तो यू कैन यूज सैलिसिलिक बेस्ड शैम्पू, and if you don't have a dandruff, then you can do a little gentle massage on your hair with the shampoo. Sometime patient can also do this a little tip, 2 चम्मच का I think oat,
Mix it with 2 chammach of cinnamon powder Okay. and a conditioner, and do a gentle scrubbing. Okay. Okay, that gives a very nice scrubbing, exfoliation, but a non-dandruff scalp. Whereas, so exfoliation is important, but only once a week or twice a week, and not every day. And there are daily shampoo. If you're doing a gymming, then you should use a daily shampoo, which should be a gentle shampoo. So healthy scalp leads to a healthy hair, and definitely you'll get a better growing hair and a healthy density of the hair. And the thick hairs, right? The thick hairs. Thank you so much, Dr. Thank Kanchan. you. तो this was all about the scalp health. और अगर आपके मन में कोई सवाल है या किसी भी तरीके का आप इशू फेस कर रहे हैं आपके स्कैल्प को लेकर, तो आप उससे जुड़े हुए सवाल हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के ज़रिए। और स्कैल्प से जुड़े हुए या स्किन से जुड़े हुए तमाम जो हमने प्रोग्राम्स डॉक्टर चंचल जी के साथ शूट किए हैं वो हम आपको सभी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और उनमें से अगर आपको कोई दिक्कत है तो उससे जुड़े हुए सवाल भी आप पूछ सकते हैं। और ऐसे तमाम खबरों के लिए आप नेचुरल खबर के साथ जुड़े रहिए।